जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके रिवीजन पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और सेट नंबर 5 को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जीके जीएस से रिलेटेड ये वाला वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर का आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा हो जाएगा। तो वेटिंग फॉर ए वीजा हो जाएगा किसका? तो BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा या फिर हिंद स्वराज हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा द नेशनल हेराल्ड या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा या फिर हु विंस इफ इंडिया डाइज। तो ये हो जाएगा आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री ब्रह्मपुरेश्वरी मंदिर जो आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है ब्रह्मपुरेश्वरी मंदिर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। माधवी मुदगल का संबंध जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है, माधवी मुदगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया है? तो जो विशाल स्नानागार है आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो द ग्रेट बाथ हो चाहे द ग्रेट ग्रैनरी हो या आपका अन्नागार हो चाहे स्नानागार, ये दोनों ही गार जो है आपका कहाँ पे है? आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लोथल क्या एक तरह का डॉकयार्ड है। लोथल एक तरह का डॉकयार्ड है। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है, जो कि आपको 3 पार्ट में विभक्त किया हुआ है और यहीं पे आपका स्टेडियम है धौलावीरा में, गुजरात में। कालीबंगा जो आपका चूड़ियों के लिए फेमस था, आपका बैंगल के लिए फेमस था, इसलिए कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। नेक्स्ट है भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर इस प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना कौन सी है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में क्या होती है? अधिक होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों जो है आपका अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट है पृथ्वी का महासागरीय ऊपरी परत जो है क्रस्ट मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो आपका सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, जिसको हम सीमा कहते हैं। सिलिका, सियाल और सीमा। तो सीमा का बना हुआ है कौन सा? पृथ्वी का महासागरीय ऊपरी परत जो है क्रस्ट का जो ऊपरी पार्ट है सीमा का बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो गोचा महोत्सव जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ओडिशा का हो जाएगा नुआखाई हो जाएगा, रज पर्व हो जाएगा, आपका धनु जत्रा हो जाएगा, ये सब आपका ओडिशा का हो जाएगा। झारखंड का सरहुल हो जाएगा। कर्नाटक का आपका कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक का उगाड़ी हो जाएगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का उगाड़ी हो जाता है। नेक्स्ट है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मेथनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है मेथनोइक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आपका विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य में द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो झारखंड के द्वारा सहाय योजना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनका जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसका बिरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनका जीवन साथी जो है घर से दूर चले जाते हैं? तो उनको हम बिरहा कहते हैं, बिरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच में अनुदैर्ध्य घाटी को हम क्या कहते हैं? तो इसको दून की घाटी कहते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को हम दून की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो एलिमेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार में हम फिलामेंट का यूज करते हैं, सॉरी फ्यूज में नहीं, बल्ब में ही हम यूज करते हैं, फिलामेंट यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज नहीं होगा, बल्ब में हम फिलामेंट यूज करते हैं। और एलिमेंट जो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका किसमें? हीटर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था और इसे जो आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में।
नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से आपका 5 साल तक जारी रहेगी। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक से आपका 5 साल तक जारी रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्योतिराव फूले जो आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो ज्योतिबा फूले जो आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कब, 1873 में की थे। और साथ में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी बजट का एक घटक है। पूंजी बजट का घटक कौन सा है इसका, गैर योजनागत पूंजी व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें हमको कोई उपेक्षा रहता है कि रिटर्न वापस आ जाए तो ये आपका पूंजी व्यय होता है। जिसमें रिटर्न वापस नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका रेवेन्यू कह सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ठीक है, तो पूंजी बजट का हो जाएगा आपका गैर योजनागत पूंजीगत व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है, तो वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे अधिक आपका केरल राज्य का है। लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है केरल राज्य में, और जो आपका सबसे कम कहाँ पे, आपका हरियाणा में दिखेगा। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो सबसे पहले आया था गयासुद्दीन तुगलक, उसका मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, यही 3 आए थे इसमें। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 किस टीम ने जीता है। तो हिमाचल प्रदेश ने 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 ही हो जाएगा यहाँ पे कि आईएसएल का इंडियन सुपर लीग कहते हैं जिसको 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हराया था। तो आपका केरल ब्लास्टर एफसी को हराया था। तो आईएसएल इंडियन सुपर लीग 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद ने किसे हराया है, केरल को हराया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो आपका वीआर चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वीआर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का MTS 2022 का सेट नंबर 5 का आपका जो है आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसका हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बाकी वीडियो को हम बाद में बाकी सिप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।